हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी तक आप प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं। आज हम कराएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो टुडे इज़ द 33rd क्लास ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन। और आपने क्या 32 जो क्लासेस हुई हैं क्या वो देख ली हैं? और अगर उनके वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उनके वीडियोस आप देख लीजिए, जिससे कि आपका कोर्स कंप्लीट आप आसानी से कर पाएँ। पिछले वीडियोस आप देखेंगे तभी आपको आगे के वीडियोस भी समझ आ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। और ग्रामर करनी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप ग्रामर नहीं करेंगे आप कोई भी लैंग्वेज सही तरीके से नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। जो टीचर आपको ये कहते हैं या जो वीडियोस ये बताते हैं कि आप ग्रामर ना सीखिए, आप सीधा इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस करिए, वो गलत है। आप इंग्लिश स्पोकन की जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप कभी भी सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ, जिससे कि आप आसानी से सीख पाए। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हम पहचान करेंगे कि जो वाक्य हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करने हैं? इन वाक्यों में भूतकाल में हुए किसी कार्य या घटना का वर्णन किया गया होता है। जैसे मैं कल उससे मिला, तो पास्ट की बात है ना कि पहले मिला था। तो मैं कल उससे मिला, तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, जो इंग्लिश में करेंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से करेंगे। उसने मुझे पिछले महीने एक नई कार खरीदी। उसने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। तो नई कार कब खरीदी? पिछले महीने खरीदी। तो पास्ट की बात होगी ना, पहले की बात होगी, तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। हम कल दोपहर को सिनेमा गए। हम कल दोपहर को सिनेमा गए, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। कल तुमने अच्छा गाना गाया। कल तुमने अच्छा गाना गाया। तो अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में कल की बात हो रही है, या पिछले महीने की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है। तो इस तरह के ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम टाइम की बात करते हैं, और ज़रूरी नहीं है टाइम हो, टाइम नहीं भी हो सकता। सारिका ने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। अब रात का जो खाना है उसके लिए खाना बनाया स्वादिष्ट, तो एक जनरल बात हो गई। तो ये भी ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें रूल्स आने चाहिए। रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या क्या हैं? आपको याद है 4 तरह के सेंटेंसेस होते थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें ना की बात नहीं की जाती। इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जो काम कर रहा है। ये सब आगे आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान रखिए, अगर डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड नहीं लगती। कई लोग गलती करते हैं कि डिड लगाने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं को हम यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। इट कैन बी नाउन और प्रनाउन। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। आप पुराने वीडियोस हमारे देखेंगे तो उसमें सब आपको मिल जाएगा कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है। ये सब आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगा।
ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम होता है, कर्म। इट कैन बी, ये भी नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। नाउन होता है, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कोमल, दिल्ली, पेन, ये सारे नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम, ये सारे नाउन है। प्रनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उनको प्रनाउन बोलते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, ये सारे प्रनाउन है। वर्ब होता है काम करना, जैसे रीड, राइट, डू, प्ले, सिंग, ये सारे क्या है? वर्ब है। तो प्रेजेंट टेंस हमने काफ़ी डिटेल में किया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। फिर भी आप उनको रिवीजन जरूर कर लीजिए। अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जांपल्स। मैं कल उससे मिला। मैं की इंग्लिश होगी आई। वर्ब हो गया मिलना, मिलने की इंग्लिश होती है मीट। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। और किससे मिला? उससे। लड़का भी हो सकता है तो लड़की, अगर लड़का होता तो हिम आता, और लड़की है तो हर आया। आई मेट हर येस्टरडे। और अगर लड़के से होता तो क्या होता? आई मेट हिम येस्टरडे। उसने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। उसने, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। अगर लड़की की बात करें तो शी पिछले महीने खरीदी तो लास्ट मंथ। फिर खरीदने की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वर्ब पहले लग जाता है। तो शी, वर्ब खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। तो बाय की सेकंड वर्ब होती है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। तो शी बॉट, क्या खरीदा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कार। शी बॉट ए न्यू कार। ए होता है आर्टिकल। ये आर्टिकल ए एन द आपको बता चुके हैं, फिर भी आगे भी आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होते हैं। शी बॉट ए न्यू कार लास्ट मंथ। हम कल दोपहर को सिनेमा गए। वी वेंट टू सिनेमा येस्टरडे आफ्टरनून। गो का मतलब जाना, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो वेंट। थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो वेंट गॉन। तो वी वेंट टू सिनेमा येस्टरडे आफ्टरनून। तुमने संगीत संध्या में अच्छा गाया। तुमने की इंग्लिश होगी यू। संगीत संध्या होगी म्यूजिक कंसर्ट। और गाने की सिंग। सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सैंग। तो पहले आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया यू। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सैंग। अच्छा गाया, उसकी वर्ब की विशेषता जिसको बोलते हैं एडवर्ब, वो हो गया वेल। शी यू सैंग वेल। कहाँ गाया? इन द म्यूजिक कंसर्ट। इन होता है प्रेपोजिशन। ऑफ, इन, टू, ये सारे प्रेपोजिशन है, ये भी हम आगे समझेंगे। तुमने संगीत में अच्छा, तुमने संगीत संध्या में अच्छा गाया। यू सैंग वेल इन द म्यूजिक कंसर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सारिका ने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। अब सारिका नाउन हो गया। क्या बनाया? खाना बनाया। तो खाना की इंग्लिश होती है कुक। कुक की सेकेंड फॉर्म होगी कुक। शी, सारिका कुक्ड अच्छा खाना बनाया, मतलब खाना की इंग्लिश होगी फूड। और अच्छा बनाया एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता दी। विशेषता पहले लगती है डिलीशियस। शी कुक्ड, सारिका कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर डिनर। डिनर रात के लिए, रात के खाने को डिनर बोलते हैं, दिन के खाने को लंच बोलते हैं, और सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट। आगे एग्जाम्पल सीखते हैं। वह कल मीटिंग में शामिल नहीं हुई। अब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में डिड प्लस नॉट आता है। तो शी डिड नॉट, शामिल नहीं होने, शामिल की इंग्लिश होती है अटेंड। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। द मीटिंग होगी वर्ब, ऑब्जेक्ट। द मीटिंग कब नहीं हुई? येस्टरडे। तो शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। अगर आपको रूल याद है ना, तो आप बड़े आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हो। और इन सेंटेंसेस को जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इसको पॉज करो और इसको लिखो। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से नहीं आता। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। उन्होंने अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं किया। दे डिड नॉट, उन्होंने हो गया दे, अपना होमवर्क। दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क ऑन टाइम। देयर हो गया उनका,
मतलब अपना। दे डिड नॉट फिनिश हो गया पूरा करना, दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क, होमवर्क हो गया, होमवर्क की होगी, और समय पर नहीं किया, ऑन टाइम। क्लियर? तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, वर्ब कौन सा हो गया, फिनिश, और ऑब्जेक्ट हो गया होमवर्क, और ऑन टाइम, ऑन हो गया प्रेपोजिशन, टाइम पे किया, तो ये उसकी विशेषता होगी, इसको बोलते हैं एडवर्ब। नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हम पहले कर चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। क्या आप पिछले साल विदेश गए, डिड यू गो अब्रॉड, यस लास्ट ईयर। अब डिड पहले आ जाएगा, डिड यू गो, गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, गो, अब्रॉड विदेश, और पिछले साल लास्ट ईयर, डिड यू गो अब्रॉड लास्ट ईयर। क्या अध्यापक ने तुम्हें मारा, अब क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड द टीचर बीट यू, बीट की सेकेंड फॉर्म होती है, बीट भी होती है, थर्ड फॉर्म भी बीट होती है, तो डिड द टीचर बीट यू, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड यस्टरडे, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, डिड यू नॉट ईट फूड टुडे, ये कौन सी हो गई, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव का और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या भारत ने मैच नहीं जीता, डिड इंडिया नॉट विन द मैच, क्योंकि डिड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दो तरह के वर्ब्स होते हैं, पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर होते हैं जैसे कुक, कुक्ड, कुक्ड, ईडी लगा देते हैं तो वो रेगुलर हो जाते हैं, जिसमें कोई सिर्फ ईडी एक रूल यूज करना है, और इरेगुलर होती है जिसमें कोई रूल नहीं यूज होगा। तो हम वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे मिलना, मीट, मेट, मेट, इसकी ये कौन सा है, रेगुलर है कि इरेगुलर, इरेगुलर, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है। खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, देखो बाय और बॉट बिल्कुल अलग हो गया, तो कोई रूल नहीं है, तो ये भी इरेगुलर है। जाना, गो, वेंट, गॉन, ये आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, गो, वेंट, गॉन, ये भी इरेगुलर है। गाना, सिंग, सैंग, सन, सिंग, सैंग, सन, इसको याद करेंगे तो हो जाएगा, ये भी कौन सा है, इरेगुलर वर्ब। खाना बनाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, अब इसमें ईडी लग गया तो ये कौन सा हो गया, ये रेगुलर है। शामिल होना, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, तो ये भी कौन सा है, ये भी रेगुलर वर्ब है। पूरा करना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये भी कौन सा है, रेगुलर वर्ब है। मारना, बीट, 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 इसमें ईडी नहीं लग रहा, ये इरेगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें सेम है फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। खाना, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईट, तो ये कौन सा है, इरेगुलर। जीतना, विन, वॉन, वॉन, तो ये भी कौन सा है, इरेगुलर। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। प्रनाउंस, प्रनाउंस कौन से होते हैं, ये कर चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है जो अपने बारे में बात करो, मैं, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, ये आपको याद है। वी, आवर, अस, हम, हमारा, हमें। सेकंड पर्सन में किसी सामने वाले की बात कर रहे हैं, यू, यूर, यू, इसमें तुम और आपके लिए इंग्लिश में सेम ही होता है, यू, यूर, यू। थर्ड, सेकंड पर्सन में इट भी होता है, इट, इट्स, इट, यह, इसका, इसे। और थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, शी, हर, हर, वह, उसका, उसे, सेम। दे, देयर, देम, वे, उनका, उन्हें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। हमारे पुराने वीडियोस भी देखिए, और इन वीडियोस को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने व्यूज़ हमें अच्छे मिलेंगे, हम मोटिवेट होंगे आगे आपके लिए बड़े से बढ़िया वीडियो लाने के लिए, और हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रहेंगी। बाय।